हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो क्या आपका करियर डिसाइड हुआ? नहीं? क्यों? अभी तक आपने सोचा ही नहीं? वैसे हमारा बोर्ड भी इसी करियर पे ही रुका हुआ है। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने आपको करियर के बारे में बताया था कि करियर को कैसे सिलेक्ट करना है, क्या मेन फैक्टर्स हैं। जो मैंने आपको ये 4 फैक्टर्स बताए थे कि एम, बैकग्राउंड, स्ट्रेंथ, और इन तीनों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आपका इंटरेस्ट। और अगर ये चारों चीज़ें आपके साथ हैं तो सक्सेस आपकी 100% है। यही बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो लास्ट वीडियो की डिस्कशन के बाद अब तक जितना आपको टाइम मिला, कि आपने अपना करियर डिसाइड किया? नहीं किया? चलिए कोई बात। जब आपने बचपन से लेके अब तक नहीं किया तो एक दिन में कैसे हो जाएगा भाई? नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जो मेरी खुद की स्टोरी है। शायद आपको उससे आपके करियर सिलेक्शन में हेल्प मिले। हो सकता है कि आपको भी गूज बम्स आए कि हाँ, एक मोटिवेशनल वीडियो है, मैं शायद आपका एक मोटिवेशन बन सकूं और आपने जो ये यहाँ जहाँ आप अटके हुए थे, इससे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं शुरुआत से। जैसे कि मैं अगर अपनी लाइफ के बारे में बताऊं कि किस तरीके से मैंने अपना करियर सेलेक्ट किया, मेरे क्या एम्स थे, मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरी स्ट्रेंथ क्या थी और मेरा इंटरेस्ट क्या था। क्या मैंने जो रूल आपको बताया वो खुद की लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? कैसे हो सकता है? खुद सोचो ना, कैसे हो सकता है भाई? जब मेरे करियर सिलेक्शन की बात थी तो मैं भी तो स्टूडेंट थी ना, मैं भी आप लोगों की तरह ही थी। हो सकता है मेरा बैकग्राउंड भी ना हो ऐसा, मुझे कोई बताने वाला ना हो, है ना? मेरी स्ट्रेंथ थी या नहीं थी ये भी मुझे खुद डिसाइड करना था, और मेरा इंटरेस्ट क्या था। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों की बात मैं आपसे करूंगी आज, और हो सकता है कि मेरी ये खुद की स्टोरी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज ला सके। तो अगर शुरुआत से बात करूं, जब हम नर्सरी क्लास में थे तब तो हमें कुछ नहीं याद होता है, मुझे भी कुछ नहीं याद था। मेरी मम्मा का सपना था कि मैं इंग्लिश मीडियम से पढूं। उन्होंने मुझे इंग्लिश मीडियम, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनका बैकग्राउंड ऑब्वियसली इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं था उस टाइम पे। और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश करी, बस उनका ये एम था, ये ड्रीम था कि मैं अपने बच्चे को एक क्वालिटी एजुकेशन दे सकूं। और उसके लिए उन्होंने हर एक कोशिश की जिस तरीके से वो कर सकती थी। ठीक है, उन्होंने मेरा एडमिशन सबसे लड़के झगड़ के, क्योंकि जब फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो भी उन्होंने ये चाहा कि मैं इंग्लिश मीडियम में पढूं, मेरी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ट हो। तो उन्होंने मेरा एडमिशन जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया कराया। जहाँ हम रहते थे वही पास में ही स्कूल था जो कि इंग्लिश मीडियम था, वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। अब एडमिशन होने के बाद भी बच्चे होते हैं तो किसको क्या ही याद होता है। ठीक है, नर्सरी क्लास से लेके 5th क्लास तक मैंने उस पास के मोहल्ले के स्कूल से ही अपनी बेसिक जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की। और अगर मैं नर्सरी से लेके 5th तक की अपनी स्ट्रेंथ बताऊं, अपना इंटरेस्ट बताऊं उस टाइम पे, और अगर अपना एम बताऊं, तो एम तो बच्चे नहीं डिसाइड कर पाते इतना इन क्लासेस में। इंटरेस्ट हाँ मेरा ये था कि मुझे खेलने का बहुत शौक था। मैं एज अ स्टूडेंट तो स्पोर्ट एक्टिविटीज में बहुत इन्वॉल्व रहती थी। अपने स्कूल में जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिसमें स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन जो होते थे, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था। अपने टीचर्स के साथ, जो टीचर्स हमारे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट था, डांस वगैरह कर लिया करते थे, म्यूज़िक में भी था थोड़ा बहुत, लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था। तो एक कह सकते हैं ना कि इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो था वो स्पोर्ट्स था उस टाइम। मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था, तो वही मैंने किया। अभी नर्सरी से लेके 5th क्लास तक बहुत ज़्यादा खेला। क्या खेला? मेरे को क्रिकेट बहुत पसंद था, तो मैक्सिमम मैंने क्रिकेट ही खेला। उसके बाद टेबल टेनिस में इंटरेस्ट आने लगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट इस तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हुए। ठीक है,
एम कुछ नहीं बन पाया इतनी जल्दी, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो मेंटल एबिलिटी होती है वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है कि आप अपना करियर को सिलेक्ट कर सको। और दूसरा फिर एक इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी था, लैक ऑफ बैकग्राउंड। भाई जैसे मैंने बात करी कि इन चारों ही चीज़ों का होना ज़रूरी है एक अच्छे करियर के लिए, तो हाँ मेरे बैकग्राउंड में मेरे भी कमी थी। बस मेरी मम्मा सपोर्टिव थी, उन्होंने मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दी, ठीक है। उन्हीं की हेल्प से मैं अपनी लाइफ में जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र तय कर पाई। और शायद आप भी मेरी स्टोरी से थोड़ा बहुत मोटिवेट होके अपनी लाइफ का जो ट्रैवल है वो करियर टू सक्सेस, आप भी शायद ये जर्नी को एंजॉय कर सके। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं बात कर रही थी आपको कि किस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे मैंने ये सफ़र तय किया, है ना। तो मैंने बताया आपको 5th क्लास तक जो है वो सिर्फ मेरे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा था। पढ़ाई लिखाई का अगर बात करूँ एकेडमिक्स में, तो एकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। हाँ इतना था कि अपना इनिशियली कभी 5th रैंक आ जाती थी, क्लास में जो पोजीशन आती थी ना, कभी 5th आ जाती थी, कभी 6। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि 9th 11th 12 इस तरीके से पोजीशन या रैंक मेरी आने लगी, ठीक है। अब मम्मी ने किस तरीके से मेरे को इंग्लिश मीडियम में सबसे लड़ झड़ के, है ना, अपने आसपास के माहौल को देखते हुए किस तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे को भी समझना चाहिए था ना उस टाइम, लेकिन बच्ची थी तो नहीं आता है सब समझ में, है ना। एक स्टेज के बाद आता है। इनिशियली आप जब उस टाइम पे उस फेज को जी रहे होते हो ना तो नहीं आता आपके समझ में। फिर जब वो वक्त निकल जाता है तो आप जब पिछला पुराना फ्लैशबैक अपना याद करते हो ना, तब लगता है कि हाँ यार उस टाइम पे ऐसा कर लिया होता, उस टाइम पे वैसा कर लिया होता, उस टाइम ये नहीं किया होता, उस टाइम वो नहीं किया होता। तो मेरा भी उस टाइम पे कोई एम नहीं था। बैकग्राउंड में भी थोड़ी सी कमी थी, है ना। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ठीक है। एंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया मुझे स्पोर्ट्स में था, और स्ट्रेंथ भी मेरी स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग ठीक ही थी। खेलना मुझे पसंद था, तो 5th क्लास तक मैंने यही किया। उसके बाद मैं अगर फिर मैंने सोचा कि किसी और स्कूल चेंज किया जाए, तो 6th क्लास के लिए मैंने AMU के लिए जो है वो ट्राई किया। AMU मीन्स यस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है ना। तो मम्मा चाहती थी कि जो है मैं AMU में एडमिशन लूँ और यहाँ से इस माहौल से थोड़ा बाहर निकला जाए। तो मैंने वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया AMU का 6th क्लास के लिए। तो मेरा रिटन तो क्वालिफाई हो गया था, बट इन इंटरव्यू आई वॉज फेल। अब उसका रीज़न क्या था, मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई। उसका रीज़न क्या था कि मैं घर से स्कूल, स्कूल से घर, बस इतना ही मेरा माहौल था। मेरा बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं था, तो मुझे वो माहौल नहीं मिल पाया जिससे मैं अपना जो कहते हैं ना एक सोच डेवलप कर पाती और एक जनरल चीज़ों की मेरे को नॉलेज हो पाती। तो इसी लैक ऑफ दिस मेरा इंटरव्यू जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ जो इंटरव्यू थे तो उन्होंने मेरे को जो क्वेश्चन पूछा था उस टाइम पे, उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या ब्लू पेन रेड लिख सकता है। दैट वॉज द क्वेश्चन फॉर दी क्लास 6 एग्जामिनेशन। उस टाइम पे मैंने बताया ना आपको, मेरा तो इंटरेस्ट खेल में था, पढ़ाई लिखाई से कोई ज़्यादा खास मतलब था नहीं, अपना पास होते जा रहे थे, रैंक आ रही थी, इतना सफिशिएंट था, ठीक है। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि क्या ब्लू पेन रेड लिख सकता है, एंड एट दैट टाइम आई सेड नो। मेरा उस टाइम पे रिप्लाई था कि नहीं, बट दैट वाज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि अगर ब्लू पेन है तो ब्लू पेन रेड तो लिख ही सकता है ना। तो इसे कहते हैं आपकी मेंटल एबिलिटी, आपका एप्टीट्यूड, ठीक है, जो मेरा उस टाइम पे डेवलप नहीं था। तो बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन ओनली आई वाज रिजेक्टेड फॉर द क्लास 6 एग्जामिनेशन इन द AMU, ठीक है। इस क्वेश्चन की वजह से मेरा AMU में क्लास 6 के लिए एडमिशन नहीं हो पाया था। कोई बात नहीं, होता है लाइफ में, अप एंड डाउन आते हैं, हुआ जो भी हुआ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आगे बताती हूँ आपको। अब हम जब 6th क्लास का जब हमारा इंटरेस्ट नहीं क्लियर हो पाया तो हम वापस आ गए वहाँ से। वापस आने के बाद अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि भाई अब जो है या तो मैं किसी और स्कूल में एडमिशन लूँ,
क्योंकि मैंने वो स्कूल ड्रॉप कर दिया था, छोड़ दिया था। फिर मैंने सोचा कि मेरा एक क्लास जो है वो वेस्ट हो जाएगा, एक साल वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने 6th क्लास ड्रॉप करके 7th में एडमिशन ले लिया और 7th में मैंने अपना स्कूल स्विच कर लिया। ठीक है, मैंने दूसरा स्कूल चेंज कर दिया। 7th क्लास से लेके इंटर तक यानी 12th तक मैंने सेम स्कूल से एजुकेशन ली एंड उस स्कूल में जाकर भी जो मैं सबसे पहले जब मैंने एडमिशन लिया तो एक ये था कि आप एक मोहल्ले के स्कूल से उठ के आप एक अच्छे नेशनल लेवल के अच्छे स्कूल में जाते हो तो थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही है ना। वहाँ मेरी जितना बेसिक मेरी शायद क्लियर नहीं हो पाई थी, जो मेरा एक आसपास के एरिया का स्कूल था। जब मैंने स्कूल स्विच किया तो मैंने एक एजुकेशन में बहुत डिफरेंस देखा। डिफरेंस ये देखा, ये एनालिसिस तो मैं आपको अब करके बता पा रही हूँ, उस टाइम शायद मुझे कुछ भी नजर नहीं आया होगा। आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ, जिस लेवल पे हूँ, जितना मेरी मेंटल एबिलिटी डेवलप हो चुकी है, उसके बेसिस पे उसकी एनालिसिस करके मैं आपको आज ये बता पा रही हूँ, ये कंपैरिजन कर पा रही हूँ। ठीक है, कि जो है उस टाइम पे ऐसा था और अब ऐसा है ना। तो मैंने क्या किया, 7th क्लास में एडमिशन लेने के बाद जब मैं वहाँ गई तो वहाँ जाने के बाद जो मेरा क्लास टेस्ट होते हैं ना, क्लास टेस्ट में जो मेरे फर्स्ट टेस्ट हुए जो आउट ऑफ 10 यानी 10 मार्क्स में से, तो उसमें मेरे 3 मार्क्स आए और मैं वहाँ इस स्कूल के टेस्ट में जाकर फेल हो गई। सिर्फ 3 मार्क्स, 10 में से 3 नंबर मेरे को मिले और उस टेस्ट में मैं फेल हो गई। वो जो टाइम था ना, वो जो पॉइंट था, पता नहीं उस टाइम पे मतलब बहुत बुरा फील हुआ। ठीक है, ठीक है, दूसरे स्कूल में पढ़ाई नहीं करते थे लेकिन ऐसा भी नहीं था कि फेल हो जाते थे। बट जैसे ही स्कूल स्विच किया वहाँ मेरे 3 नंबर आए और मैं फेल हो गई। ठीक है, और उस टाइम पे कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव माहौल तो था नहीं कि बहुत पढ़ना है, नंबर लाने, कंपटीशन करना है, मार्क्स के लिए फाइट करना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। अब जब फेल हो गए तो उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई मतलब करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये लगा कि आप स्कूल चेंज किया और फिर दूसरा ये भी था कि आपने एक क्लास ड्रॉप किया है तो आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी थी और स्कूल के शिफ्ट होने की वजह से भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई को साइड में रखा और थोड़ा सा स्टडी के ऊपर ध्यान दिया कि हाँ एटलीस्ट पास तो हो जाओ। ठीक है, फिर क्लास फर्स्ट सिटी में यानी फर्स्ट क्लास टेस्ट में फेल हुए लेकिन उसके बाद जितने भी टेस्ट हुए उस पर हम पास हो गए। ठीक है, क्योंकि थोड़ी मेहनत करी, थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान लगाया। उसके बाद क्या हुआ, और साथ के फ्रेंड्स मिले तो एक कॉम्पिटिटिव माहौल भी मिला, है ना। और दूसरा ये था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ये आया था, अगर मैं पहले बताऊं तो आपको, जैसे कि मतलब फर्स्ट नहीं आती थी मैं, जब 7th क्लास में आए तो 7th क्लास में आने के बाद जो है वो मम्मा ने एक बार मेरे से बोला कि भाई तुम पहले स्कूल में भी पढ़ी और अब जो है इस दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया है, तो उन्होंने एक बार बोला कि जो स्टूडेंट फर्स्ट आता है या जो बच्चा तुम्हारे स्कूल में फर्स्ट आता है, क्या उसका तुमसे 2 हाथ ज्यादा है? मीन्स तुम्हारे 2 हाथ है, उसके भी 2 हाथ है, तुम्हारी 2 आंखें, उसकी भी 2 आंखें, तो फिर ऐसा क्या है कि तुम फर्स्ट नहीं आ सकती और वो ही फर्स्ट आएगा या वो ही फर्स्ट आएगी, है ना। तो ये है कि जब ऐसे मतलब रिव्यूज मिलते हैं फैमिली बैकग्राउंड से, आसपास के लोगों से, फ्रेंड से, सोसाइटी से, तो कुछ तो दिमाग पे असर पड़ता ही है ना। वही मेरे हुआ उस टाइम। जब मेरे ये चीज़ माइंड में क्लिक करी तो फिर मैंने सोचा कि यार अगर ये फर्स्ट आ सकता है, ये फर्स्ट आ सकती, तो मैं क्यों नहीं, वाई आई एम नॉट, मैं क्यों नहीं। बस वो दिन था और उसके बाद के दिन थे, मैंने अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया, स्पोर्ट्स से ध्यान हटाकर एकेडमिक्स पे लगाया, यानी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, मैंने बताया था आपको बैकग्राउंड मेरा भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव या बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं था, इन सभी चीज़ों में वीक थे। उसके बाद भी मम्मी ने इतना स्ट्रगल करके मेरे को पढ़ाया, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, तो मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, है ना, जिसे मैंने अब समझना शुरू कर दिया था। पहले नहीं समझे लेकिन अब समझना शुरू कर दिया। तो 7th क्लास से लेके इंटर तक एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट जो है वो मेरे साथ डेवलप हो गया, क्योंकि जो और स्टूडेंट्स आए तो उनमें और हमें फिर अब कंपटीशन वाली जो फीलिंग थी ना वो आने लगी कि यार इसका नंबर मेरे से ज़्यादा क्यों आएंगे,
ये अगर हाईएस्ट नंबर लाता है, या इसके 10 में से 10 नंबर आ रहे हैं, या इसके हाफ ईयरलीज में 50 में से 50s आ रहे हैं, इसके एनुअल में 100 में से 100 आ रहे हैं, तो मेरे क्यों नहीं आ सकते भाई? अगर मैं पढ़ूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं अच्छे से तैयारी करूंगी, तो आई कैन ऑल्सो गॉट इट, है ना? तो ये हमारी सेल्फ स्टडी पे, हमारी मेहनत पे, हमारे इंटरेस्ट पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो या क्या नहीं कर सकते हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। 7th क्लास से लेके इंटर तक फिर हमने इतनी मेहनत करी कि 7th क्लास से इंटर तक मैंने हर क्लास में टॉप किया। ये था जो आपका नर्सरी से लेके 12th तक की जर्नी मेरी, क्योंकि मेरे को बात मेरे माइंड पे लग गई थी, ये कर सकता है, वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं? वही मैंने किया। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। तो आपको भी अपनी लाइफ में वही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना होगा, अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए, ठीक है? अब क्या हुआ, इंटर के बाद हमको डिसाइड, हमने जो है वो पीसीबीएम, मैं अपने स्कूल में अकेली लड़की थी जिसके पास पीसीबीएम था, वरना सब लोग के पास पीसीएम था, या तो पीसीबी था या पीसीएम था। आई वॉज द ओनली गर्ल हैविंग पीसीबीएम, यानी मैथ्स एंड बायो बोथ, है ना? पीसीबीएम मैंने लिया, और उसके बाद भी अच्छे मार्क्स से मैंने 12th क्लास भी पास किया, टॉप किया, ठीक है? तो 7 to 12 अपनी पोजीशन फर्स्ट ही रही, क्योंकि अब दिमाग में ये आ चुका था, ये कीड़ा घुस चुका था कि मेरे को सबसे आगे रहना है, और वही किया मैंने। उसके बाद मैंने पीसीबीएम से मेरा इंटर था, और उसके बाद मैंने क्या किया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए। एक तो आपका उस टाइम पे यूपीसीई, स्टेट एंट्रेंस टेस्ट, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस टेस्ट होता था, एग्जाम होता था, और एक आपका सीपीएमटी होता था। मेडिकल लाइन के लिए उस टाइम पे सीपीएमटी होता था, जो आज की डेट में हम नीट की बात करते हैं। तो एक तो मैंने सीपीएमटी का एग्जाम दिया था फॉर एमबीबीएस, एंड यूपीसीई का एग्जाम दिया था फॉर बीटेक। तो मैंने दोनों को लेके चली, क्योंकि मेरे पास जो पीसीबीएम था, तो मैंने सोचा कि इसमें भी किस्मत आजमा लो, इसमें भी किस्मत आजमा लो। तो पीसीबीएम लेने के बाद मैंने क्या किया कि दोनों ही करियर, दोनों ही ऑप्शंस में मैंने ट्राई किया। दोनों ही एग्जाम क्लियर तो हुए, बट नॉट विद अ गुड रैंक, अच्छी रैंक से नहीं हो पाए। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि सीपीएमटी क्लियर तो हुआ, लेकिन जो है रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आई। तो अच्छी नहीं आने की वजह से जो है, जो आपके लास्ट के ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपका ये बीडीएस वाला पार्ट हो गया, या बीयूएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीएमएस, तो ये नहीं करना था तो फिर एमबीबीएस ही करना था। तो फिर मेडिकल लाइन को दिमाग से निकाल दिया, फिर आगे ये भी सोचा कि यार इसकी जो एजुकेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना? जॉब में भी दिक्कत आएगी, पैसा भी बहुत खर्च होगा, तो बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है वो बायो लाइन को गुड बाय बोलना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर मैथ्स की लाइन पकड़ ली, और क्या किया, बीटेक में एडमिशन ले लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, बीटेक में भी टॉप किया, एमटेक में भी टॉप किया, क्योंकि फिर पढ़ाई का कीड़ा दिमाग में घुस चुका था कि नहीं यार, अब करियर बनाना है, पढ़ना है। लेकिन उस टाइम पर भी मेरे पास ना ये नहीं था, एम नहीं था। जो भी मैं कर रही थी क्या था, मैंने अपने इंटरेस्ट को स्विच किया, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, और उसके बाद इंटरेस्ट को स्विच करके एजुकेशन पे शिफ्ट कर दिया। अब स्पोर्ट्स से हटके मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन बन चुका था। तो पढ़ने में मुझे मज़ा आता है, चीज़ों को जानने में, नई नई चीज़ों को जानने में, नई नई चीज़ों को देखने में, स्टडी करने में, लर्न करने में, राइटिंग करने में, सब चीज़ों में अच्छा लगने लगा। तो मेरा इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया, और बैकग्राउंड सपोर्ट मुझे मेरी मदर का था, उन्होंने मेरे को हमेशा पुश किया फॉर स्टडी, फॉर एजुकेशन, वो मैंने किया। और स्ट्रेंथ थी भाई पढ़ने में। जब मैंने अपना इंटरेस्ट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट स्विच कर लिया, तो एक एजुकेशन के लिए जो है मेरे पास स्ट्रेंथ भी थी कि हमको पढ़ना अच्छा लगता था, तो स्ट्रेंथ भी खुद ही से आ गई। ये तीनों चीज़ें तो मेरे पास आ चुकी थी, बट ये अभी भी नहीं था। व्हाट इज़ द एम ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द एम ऑफ माई लाइफ? फिर होता क्या है कि या तो आप अपना एम चुन लेते हो, या आपको आपकी जो ये बोलते हैं ना डेस्टिनी जहाँ ले जाती है वहाँ चल देते हो। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। करियर को बनाने के लिए आपकी खुद की मेहनत और आपकी डेस्टिनी, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक के सहारे नहीं बैठा जा सकता कि आप डेस्टिनी के सहारे बैठ जाओ कि यार नसीब में जो लिखा है होगा, जहाँ जाना होगा जाएंगे, नहीं। आपको वर्कआउट भी तो करना पड़ेगा ना,
अगर आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उस एग्ज़ाम के सिलेबस पूरा स्टडी करना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन प्रॉपरली करना पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाने पड़ेंगे, तभी तो जाके आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। तब डिसाइड होगा कि आपकी उस एग्ज़ाम के लिए शिद्दत कितनी थी। अगर शिद्दत थी तभी तो सक्सेस मिलेगी ना, सिर्फ डेस्टिनी से नहीं मिलेगी और सिर्फ वर्कआउट से नहीं मिलेगी। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, दोनों चीज़ें होंगी तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मेरा इस वीडियो का जो बनाने का मकसद था ये था कि शायद एक मेरी लाइफ से आपको कुछ गूज बम्प्स मिल सके, कुछ करियर टिप्स मिल सके कि आप भी जो है वो मोटिवेट हो सको, आप भी अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट पहचानो, ठीक है, आप भी अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और अपनी लाइफ का एम बनाओ, है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लाइफ में सक्सेस होने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो एक चीज़ है, वो है आपका एक पिंच। पिंच मीन्स कि कोई ऐसी वजह, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना जिसने आपको ना अंदर से झकझोर के रख दिया हो कि यार अब तो मुझे ये करना ही करना है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। रियली इंटरेस्ट तो चाहिए, और ये भी अपने आप में अच्छा रोल प्ले करते हैं, मैक्सिमम रोल प्ले ये करता है, प्लस ये तीनों भी आपको छोटा छोटा रोल प्ले करते हैं आपके करियर को सिलेक्ट करने में। लेकिन अगर एक वो पिंच और मिल जाए तो बात ही कुछ और हो, है ना। तो वो पिंच क्या है, हर किसी की लाइफ में वो पिंच हो सकती है, हर किसी की लाइफ में। आप अभी जैसे देखते होगे बहुत मोटिवेशनल वीडियोस बनती हैं आजकल, उसमें आपने देखा भी होगा कि जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा कि लोगों को हेल्प करना, ओल्ड एज होम बनाना, ऑर्फनेज बनाना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो है वो सोशल चीज़ें हो रही हैं कि पॉवर्टी लाइन को, यानी जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करना, बहुत बहुत अलग अलग तरीके से ये सब चीज़ें की जा रही हैं। तो चलो ये लोग ये जो काम करते हैं ना, इनके पास भी पीछे ना बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। किसी की फैमिली में कुछ ऐसा हुआ होता है, ठीक है, तो उसको उससे गूज बम्प मिलते हैं, एक पिंच मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है ना। तो हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना या ऐसा सिनेरियो आया होगा उसकी लाइफ में जो उसको मोटिवेट करे, और अगर आपकी लाइफ में वो है ना, तो आप उसे पकड़ लो और उसी को अपना हथियार बना लो, उसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लो, उसी को अपना इंटरेस्ट बना लो। तो मेरा दावा है कि आपको करियर से लेके सक्सेस तक रोकने के लिए कोई भी नहीं होगा, ठीक है। आई होप कि आपको जो मेरी वीडियो है वो पसंद आई होगी। मैंने अपना छोटा सा सफ़र आपके साथ शेयर किया। बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या चाहते हो सब कुछ एक ही वीडियो में बता दूँ? नहीं, ऐसा नहीं। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर मेरे बारे में जानना है और करियर ऑप्शंस के बारे में जानना है तो कमेंट में भी आप मेरे को बोल सकते हैं, और आपके जो कमेंट्स रहेंगे वो मेरे लिए मोस्ट वेलकम है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी ज़रूर। तो ये मेरी लाइफ का एक छोटी सी जर्नी थी जो नर्सरी से लेके 12th तक थी, एंड उसके बाद एमटेक तक थी, जो मैंने आपको बताई प्रोफेशनल फील्ड के बारे में। और अगर आप मेरी लाइफ से और मोटिवेटेड होना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में, सजेशन में कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख सकते हैं। और आई होप, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी स्टोरी से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा। हर किसी का मोटिवेशन होता तो अलग अलग है। आप मुझसे मोटिवेट ज़रूर हो सकते हैं, मैं आपकी आइडियल ज़रूर हो सकती हूँ, कुछ ना कुछ आप मुझसे सीख सकते हैं। लेकिन जो पिंच है ना, पिंच, जो पिंच मैंने बताई, जो अंदर से झकझोर के रख दे, वो हर किसी की लाइफ में अलग अलग होती है। तो उसे आप ढूंढिए, तो ही आपका करियर से सक्सेस की तरफ ट्रैवल पूरा हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिएगा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू।